क्या आपने कभी सोचा है हमारा मन इतना चंचल क्यों होता है? इसे वश में कैसे कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो कभी ना कभी हमारे मन में जरूर आते हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं मिल पाता। हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक बार समुद्र के सामने किनारे पर एक गुरुजी का बड़ा अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत वो आश्रम था, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां पर रहने वाले गुरुजी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म को समर्पित कर दिया था। संध्या समय पास के ही गांव से कुछ युवक उन गुरुजी के उपदेश सुनने के लिए उस आश्रम में पहुंच जाते थे। एक दिन संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरुजी से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मेरा मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से बोलता हूं कि अब ये गलती मैं नहीं करूंगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूं। सोचता हूं अतीत में जो गलतियां मुझसे हुई हैं उनके लिए मैं पश्चाताप करूं, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा और अफसोस से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को आसानी से मिटा देगा, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूं, फिर मुझे उस ध्यान का कोई फायदा क्यों नहीं मिलता? मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सन्यासी ने युवक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को उसकी आदत नहीं होती है। वो इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लग नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था, तो वो गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सर्जन का समय होता है। ये वो समय होता है जब सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं, मुर्गे बांग देने लगते हैं, कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 अलग अलग मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का अलग अलग समय होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग ही होता है। गर्मियों के दिनों में अगर सूरज 6 बजे उदय हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाती है। और वहीं पर सर्दियों में सूर्य अगर 7 बजे उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होती है। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के पट खोले जाते हैं, ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। विस्तार से समझते हैं कि इस मुहूर्त में हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का इस पर कहना है कि मनुष्य का शरीर कुल 3 ऊर्जाओं से यानी कि 3 दोषों से मिलकर बना होता है, वात, पित्त और कफ। यही तीनों ऊर्जाएं हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर हमारे शरीर में इन दोषों का संतुलन बिगड़ने लगता है, तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में करीब 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। वहीं पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से लगभग 20 तरह की बीमारियां होती हैं। इस तरह इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सुबह के 2 बजे से 6 बजे के बीच में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलित रहता है, और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह हमेशा चमकता रहता है। उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वो अपना ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वो इस समय को व्यर्थ नहीं गवाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं और खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। इसीलिए जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है। दिन में और अन्य किसी समय ध्यान करने से आपको विचार परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना आसान हो जाता है। एक बार तथागत यानी कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जैसे मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यान पूर्वक गुरुजी की बातें सुन रहे थे। गुरुजी ने ब्रह्म व्रत पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पिनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। जितने अच्छे से और जितनी ज्यादा मात्रा में पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का यह हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे हम सूर्य के वर्ग में आते हैं, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग देरी से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोग बिना किसी कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद कुछ समझ में नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर और मन मस्तिष्क की ये सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का पीनियल ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाने के कारण होती है। इसी वजह से कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्रम नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीनियल ग्लैंड पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं, उनके बाल पकने लगते हैं, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें, तो कुछ ही समय में वो पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, ऐसे लोग किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया करके उसके बारे में मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पिछली रात्रि आप सही समय पर निद्रा में चले जाएं। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करेंगे, आपको नींद आएगी, झपकी आएगी और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है।
युवक ने अगला सवाल पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए? गुरुजी ने सबको चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शौच इत्यादि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान होता है। विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, नया सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है, तो इस समय 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन में 2 घंटे किए हुए ध्यान के बराबर हो जाता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव कर पाएंगे जो एक योगी, सन्यासी, महात्मा, गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और शौच इत्यादि करने के बाद सीधे ध्यान में प्रवेश कर लें। कोई भी ध्यान आप कर रहे हों, किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हों, इसके कोई मायने नहीं है। जिसका भी आप पालन करते हों, उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पालन करने का अभ्यास करें और कुछ ही समय बाद आप खुद ये अनुभव कर पाएंगे कि आप कितने गहरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की सिर्फ शुरुआत की है या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त बड़ा ही वरदान साबित होगा। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं, तो कुछ लोग किसी से बातें करने लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आप टहलने का मन कर रहा है, ध्यान करने के बाद तो आप अपने चप्पल या जूते निकालकर हरी घास पर घूम सकते हैं। इससे आपकी त्वचा और आपकी आंखों को बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान और योगासन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे रक्त, शुद्ध वायु, ये तमाम चीजें शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती हैं और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन फुर्तीला महसूस करेंगे। आप बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, थका थका महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे जिंदा दिली से मिलेंगे, लोग आपसे मिलकर खुश हो जाएंगे। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं, वो जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में गुरुजी ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है। इसीलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करो। इस समय को तुम अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदुपयोग कर सकते हो। इसके बाद सन्यासी सभी को प्रणाम करके वहां से चले गए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।